अध्यापक साथियों नमस्कार। इस समय सभी विद्यालयों में छात्रों की अपार आईडी जनरेट हो रही है। मैं भी जनरेट कर रहा था। जनरेट करते समय एक समस्या आई। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर अवश्य रूप से किया जाए। क्लिक करते हैं अपार मॉड्यूल में। यहाँ से हम कक्षा चूज़ करते हैं गो। सबसे अंत में आएंगे, हम जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे छात्र का जेंडर, क्लास, फादर के नेम, मदर का नेम, आधार संख्या, नेम एज पर आधार ये दिया हुआ है। अपार आईडी जनरेट करने के लिए छात्र की जीपी, ईपी, एफपी कंप्लीट करने के बाद हम छात्र का आधार वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद अपार मॉड्यूल में जाते हैं जिसे अपार आईडी हम जनरेट करते हैं। यहाँ नीचे आते हैं। आई के बाद यहाँ हम माता पिता या लीगल गार्जियन का नाम लिखेंगे। छात्र से संबंध क्या है, फादर, मदर, लीगल गार्जियन फादर हो जाएगा। पिता प्रूफ कौन सा दे रहे हैं, आधार, पैन, इपिक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी प्रूफ है उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आधार है और फिर पिता का यहाँ आधार संख्या हो जाएगा। हम नीचे आएंगे, प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, यहाँ पर विद्यालय का नाम हो जाएगा और किस डेट में आप कर रहे हैं वो डेट हो जाएगी। नीचे से हम सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करते हैं, यहाँ छात्र की अपार आईडी जनरेट नहीं हुई लिख के आ रहा है। आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेट, प्लीज वेरीफाई आधार नंबर। हम चलते हैं छात्र का वैलिडेशन करने के लिए। हम जाएंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में, एक्टिव स्टूडेंट। अब जिस समस्या की मैं बात कर रहा था, अब वहाँ पर हम आते हैं कि समस्या क्या हो रही थी। छात्र का नाम था अरुण चौरसिया। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अब इस छात्र को हम वैलिडेट करते हैं। कंफर्म वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI, इनका वैलिडेशन फेल्ड हो गया है। इसको हम ठीक कैसे करेंगे? ठीक करने के लिए हम छात्र के जीपी में जाएंगे, जनरल प्रोफाइल में। यहीं से छात्र के नेम पर हम क्लिक करेंगे, सीधा हम हो जाएंगे जनरल प्रोफाइल में। अब इस समस्या को हम यहाँ से ठीक करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं स्कूल में छात्र का नाम क्या है। अंत में हम देखते हैं चौरसिया में SIYA और छात्र के आधार में देखते हैं SIA। इसलिए छात्र वैलिडेट नहीं हो रहा था। छात्र के आधार से हम मिलान करते हैं कि छात्र का नाम क्या है। छात्र के आधार में SIYA लिखा हुआ है। छात्र के आधार पे एक्चुअल में जो नाम है उसको चेंज करने के लिए हम बने बॉक्स पे क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल। तो छात्र के आधार पे जो स्पेलिंग है हम सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ छात्र का आधार नंबर लिख देंगे। इसी चीज़ को हम उल्टा सोचते हैं, अगर छात्र के आधार पे नाम सही होता और स्कूल में छात्र के नाम में इस तरह से गड़बड़ी होती तो उसको हम कैसे सही करते। यहाँ पर एक ही स्पेलिंग का मामला है तो हम स्टूडेंट अपडेट वाले ऑप्शन से इसको सही कर सकते हैं। ये करने के बाद हम सीधा नीचे आएंगे और सेव कर देंगे। यहाँ GP अपडेट हो गया, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम आएंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में, एक्टिव स्टूडेंट। यहाँ से हम अरुण चौरसिया पर सर्च कर लेंगे और वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं कंफर्म कर देंगे। छात्र का आधार यहाँ वेरीफाइड हो चुका है। अब हम अपार आईडी बनाने के लिए अपार मॉड्यूल पे जाएंगे। चलते हैं अपार मॉड्यूल पर। यहाँ से क्लास यूज़ करेंगे, गो। एक बार फिर से हम उसी बच्चे पे जाएंगे, अरुण चौरसिया, जनरेट, इस पर क्लिक करेंगे और वही प्रक्रिया अपनाएंगे। छात्र के फादर का नाम, संबंध, फादर, आईडी, आधार और पिता का आधार संख्या। हम नीचे आएंगे, विद्यालय का नाम, डेट और नीचे से हम सबमिट कर देंगे। कंफर्म रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स। मतलब कुछ घंटे में छात्र का अपार आईडी यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। अभी यहाँ ये नहीं लिख के आ रहा है। पहले अपार आईडी जनरेट हो जाती थी, लेकिन अब पोर्टल पे कुछ बर्डन होने के कारण ये रिक्वेस्टेड में चला जाता है। इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ घंटों में छात्र की अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। आपका सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरह से हम मिलान कर लेंगे कि छात्र के जीपी में छात्र का नाम क्या है और छात्र के आधार पे नाम क्या है। उसके बाद वैलिडेशन करेंगे। साथियों थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आपकी अपार आईडी बहुत ही आसान तरीके से जनरेट हो जाएगी। अगर कोई समस्या होती है तो अवश्य रूप से कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने साथियों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।